हेलो दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए नया वीडियो जिसका नाम है भाग 3 रेशियो, जिसमें आपको कुछ सवाल ऐसे बताएंगे जो एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में आए हैं, वो भी 2019 में। तो हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में आए हैं, और भी क्वेश्चन बताएंगे जिससे कि आपको बेसिक बताएंगे कि जो आप क्वेश्चन पेपर जैसे पेपर में आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी कभार होता है क्या कि हम मान लीजिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए 2012, ठीक है, और हमने लगा दिया सी लगा दिया 140, तो कहते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, तो कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, तो इस बात की टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि हम उस चीज़ को हाल की हाल तुरंत की तुरंत पकड़कर आपको बताएंगे कि बेटा हमारा ये गलत था और ये वाला सही था, है ना। ऐसा हो जाता है, तो आप इस बात की टेंशन ना लीजिएगा। दूसरी बात, अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर, वीडियो की ओर, जो आपको इस बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हम आपसे एक बात और बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो आपके सामने डालते हैं तो सबसे पहले आपके फ़ोन पर, लैपटॉप पर, पीसी पर सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपको हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यदि क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि 21:45 अनुपात x समान अनुपात 3003 अनुपात 42 है, तो y का मान क्या होगा कि 2508 अनुपात y अनुपात 11704 हो। ऐसा क्या करें, है ना। ऑप्शन हमारा दिया है, ए दिया है 2212, बी दिया है हमारा 156, सी दिया है हमारा 140 और डी दिया है हमारा 96। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 का यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ए अनुपात बी समान अनुपात समान अनुपात सी अनुपात डी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, है ना। तो हमने अगर इसका मल्टीप्लाई किया तो ए गुणा डी हो जाएगा बराबर बी गुणा सी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम मिटा देंगे ताकि हमारे बोर्ड पर थोड़ी सी जगह मिल जाए और हम उस पर अच्छे से काम कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सब सुनिए, ए हाँ, तो हमारा कितना आ गया था, हमारा आंसर आ गया था ए गुणा सी बराबर बी गुणा सी। ठीक है, वो हमने इसमें यहाँ पर लिख लिया। अभी कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, अभी सवाल शुरू नहीं हुआ है, आपको बता रहे हैं कि हम ऐसे भी इसको
कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमने वो लास्ट वाली लाइन लिख ली थी जिसमें वो आगे लिखा था। तो चलिए, अब मान लीजिए हमने कहा ए, बी और सी और डी। कोई क्वेश्चन है जिसमें हमने दे दिया ए हमारा 6, बी हमारा 15 और सी हमारा 8 और डी हमारा क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। भाई क्वेश्चन मार्क समझते हैं आप, वो डी का नहीं पता कि डी क्या चीज़ है, तो इसका वो पूछ रहा है। तो किस तरह से करना है वो चीज़ आपको हम बताने वाले हैं, और इसी मेथड के थ्रू ये सवाल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हमने आपसे कहा था कि ए बटे बी को लिख सकते हैं और सी बटे डी को लिख सकते हैं, है ना। तो यही प्रक्रिया हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 बटे 15 बराबर, है ना, 8 बटे, अच्छा 8 बटे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम क्या कर लेंगे बताओ। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ नहीं है, ये डी है तो हम इसको डी ही कर लेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो डी है तो डी निकालना है भाई। तो चलिए, कैसे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर होता है हमारा 6D इज इक्वल टू 15 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 120। तो 120 हम लिख देंगे, यानी कि 120 लिख देंगे, है ना। तो 6 हमारा डी के मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर के डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी कि भाग में पहुंच जाएगा। और ऐसे ही हम इसका भाग कर देंगे, तो 6 2 जा 12 बचा 0, यहाँ पर लिख दिया। तो डी हमारा आ गया कितना, 20। ठीक है दोस्तों, डी हमारा आ गया कितना, 20 आ गया। तो चलिए, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो चीज़ आपको हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए, इसको हम साफ कर देते हैं जिससे कि हमारा बोर्ड पर जगह बन जाए। तो चलो हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए, हमने इसको साफ कर दिया। अब देखते हैं सवाल हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी एक मेथड है इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक था। चलिए, इकाई का अंक आपको हम बताएंगे ना, तो आपको बहुत सिंपल लगेगा ये, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे। भाई इसमें इकाई का अंक हमारा 5 है, ये तो x ही रहेगा। इसमें इकाई का अंक हमारा 3 है, और इसमें इकाई का अंक हमारा कितना है, 2 है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इकाई का अंक लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसी मेथड के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 5 उतारा, अनुपात x है हमारा, तो x रख लिया, समान अनुपात, फिर हमारा कितना था, लास्ट में इकाई का अंक 3 था, अनुपात, फिर हमने उतार लिया 2। चलिए, लास्ट में 42 का इकाई का अंक था 2, है ना। और इधर चलते हैं, तो इधर क्या होगा हमारा, इधर पूछ रहा है कि x अनुपात 8, 8 कहाँ से आया, ये वाला, है ना। तो चलिए, x अनुपात 8 समान अनुपात y अनुपात 4, वो 11704 लिखा है ना,
उसका इकाई का अंक कितना हो गया हमारा 4 हो गया। तो देखिए इधर हम सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को हम यहाँ पे भर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी और सवाल जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे वो आप थोड़ा देखिएगा। हमने पहले बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 3, उसको आप फॉलो करोगे तो हम इसको 5/6 लिख सकते हैं, 5/x लिख सकते हैं क्योंकि हमने आपको बताया था समान अनुपात बराबर और 3/2। ठीक है दोस्तों, तो 3 का हमने x में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 3x और 5 का हमने 3x हो गया ये हमारा, 5 का हमने 2 में किया तो 5 2 जा 10 और इसकी इकाई का अंक था क्या 0, x बराबर क्या जाएगा हमारा 0। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि हम इकाई के अंक से सॉल्व कर रहे हैं तो इकाई का अंक ही लेंगे, तो इसका मतलब हमारा कितना होगा 10 नहीं होगा, 10 की हमारी 0 होगी जो इकाई का अंक है। ठीक है, अब ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा तो 0/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 0/3, और दुनिया जानती है जो 0 से टकराता है वो 0 हो जाता है। तो देखिए तो x बराबर हमारा आ गया कितना 0। आई होप इतना आपको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। इतना समझ में आ गया तो सेम कंडीशन उधर फॉलो करनी है। तो कैसे फॉलो करनी है, तो x का मान हमारा कितना आ गया भैया 0 आ गया। तो चलिए x का मान 0 रखते हैं, हम रख दिया हमने 0/8 समान अनुपात y और अनुपात 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/8 बराबर y/4। तो जब हम y का और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8y हो जाएगा। चलिए ये हमारा 8y हो गया बराबर 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दुनिया जानती है मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो हमने ये 0 रख दिया और y = 0/8 है ना, अपॉन में कितना था 8। तो जब y का हम इसमें 8 का हम इसमें 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो y का मान कितना आ गया हमारा 0। अब हम ये देखेंगे इकाई का अंक लास्ट में 0 ऑप्शन में कौन सा है। तो देखो भाई डी में तो 0 है नहीं, तो ये तो ही नहीं सकता। 140 जो सी में है ये हो सकता है क्योंकि इसमें 0 है, तो हम इसको राइट कर लेते हैं और देखते हैं कहीं बी में 156 है तो ये तो कतई नहीं होगा। ए बराबर 212 है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 140 हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको ये इक्वेशन आपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपने अगर अच्छे से फॉलो कर ली तो इस सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हम अपना समय व्यर्थ ना गवाते हुए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे बोर्ड पर जगह हो जाए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं जिसमें आपको कुछ देखना है। तो देखिए किस तरह से देखना है। यदि 6a बराबर 4b 4b मतलब बराबर 9c
9C मतलब 9C हो तो A अनुपात B अनुपात C है ना। A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो हमने लिख दिया क्या होगा। भाई इस सवाल को आप कहोगे सर इसमें तो सब गड़बड़ ही मामला है, इसमें A बराबर दिया है 4 बराबर 4B दिया है, 9C दिया है, 6A दिया है, तो ये तो सर हमारे दिमाग से बाहर जा रहा है। सर आप ही बताओ, हमें नहीं पता किस तरह से करना है। तो इसको हम आज फिर से इसको आपको बताने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से होगा ये सवाल, वो चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। पहले एक काम करते हैं, ऑप्शंस भी रख लेते हैं जिससे कि हमें सवाल करने में आसानी होगी। तो देखिए A बराबर है हमारा कितना 6 4 9, B बराबर है हमारा 9 4 6 है ना। C बराबर है हमारा ऑप्शन C है हमारा कितना 4 9 6 और D है हमारा कितना 6 9 4। ये हमारे थे ऑप्शंस। क्या थे हमारे ये ऑप्शंस थे। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं इस सवाल में, इस सवाल को हल कैसे किया जाए। तो आपको बताना चाहेंगे कॉन्टैक्ट वैल्यू के को बराबर मानते हैं। कॉन्टैक्ट वैल्यू को के बराबर मानते हैं, है ना। तो क्या होगा 6A बराबर 4B बराबर 9C। ये क्या था हमारा सवाल है जो ABC के अनुपात में चाहता है। चलिए देखते हैं, उसको भी करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सवाल है। और अगर कभी के आता है तो मेरी बात याद रखना, ठीक है, जो संख्याएं हैं वो पलट जाएंगी। मतलब इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर के आता है, हमेशा याद रखना इस बात को, मेरी को हमेशा के आता है, कॉन्टैक्ट आता है, के आता है, तो संख्याएं पलट जाती हैं। तो किस तरह से पलटेंगी वो आपको हम बताना चाहेंगे। A का हो जाएगा 1/6, थोड़ा बड़ा लिख दें जिससे कि आपको सही से दिखे। वन अपॉन 6, ठीक है ना। 4 का भी पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा 1/4, C भी हमारा हो जाएगा कितना 1/9, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 1/9। इसके बाद हमें लेना है इनका एलसीएम। क्या लेना है हमको इनका एलसीएम। हमें एक ऐसी संख्या लेना है जिनमें सभी कैंसिल हो सके या हो जाए, ऐसी हमको एक ऐसी संख्या लेनी है, एलसीएम लेना है। तो हमें लगता है 36 इसका सही
अंक होगा या एलसीएम होगा। तो क्या है, इससे ये होता है कि ये तीनों के नंबर इससे डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड कैसे होंगे, 6 6 36, 6 आ गया भैया, और 4 नाम 36 तो 9 आ गया, 9 चौके 36 तो 4 आ गया, है ना, 4 आ गया हमारा। तो क्या होगा इसमें, अब हम इसमें ABCD में ये ऑप्शन में देख लेंगे कि हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए 6 9 4, 6 9 4 ये भी नहीं है, 6 9 4 ये भी नहीं है, 6 9 4 ये भी नहीं है, 6 9 4 ये डी जो है हमारा सही आंसर है। तो डी हमारा क्या है, ये सही आंसर है। और आपको बता दें कि इस मेथड से आप कोई भी सवाल, इस तरीके का सवाल आप कर सकते हो। थोड़ा दिमाग, जब हम कोई भी चीज़ आपको बताते हैं, कोई भी नई ट्रिक बताते हैं, तो आप देखने से पहले या पढ़ने से पहले जब बैठते हो तो पूरे दिमाग को खोल के रख लिया करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तरुआ फाड़ के बैठ जाओ, है ना, तो ऐसा नहीं सर को तोड़ के बैठ जाओ, मतलब इसका ये पुर्जा निकाल लिया, वो निकाल लिया, ये निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कहने वाली बात होती है कि दिमाग खोल के एकदम माइंड फ्रेश करके, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी एलसीएम ले सकते हैं, कहीं भी कोई भी टोटल में माइनस कर सकते हैं, है ना, इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। तो हमको एक आंसर प्राप्त करने के लिए हमारा दिमाग चारों तरफ दौड़ाना पड़ता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसको हम मिटा देते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन इस पर अच्छे से दिखने लगे, है ना। अच्छा दोस्तों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना करो कि लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लें और हो सके तो शेयर भी करें, जिससे कि हमारी वीडियो और आपको तेज़ी से मिलती रहे, जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस रेशियो में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं भैया हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी हम देख लेते हैं अच्छे से। तो वो कह रहा है यदि x, है ना, x हमारा कितना है 128, ठीक है, x हमारा 128, सॉरी दशमलव लगा है यहाँ पर, ये हमारा दशमलव लगा है, ठीक है, और 64.8 का समानुपाती, है ना, का समानुपाती, है ना, है समानुपाती है ना, समानुपाती है। और भी बोल रहा है y, है ना, ये क्या है हमारा y है,
y है हमारा 38.4 या 38.4। ठीक है, और कितना है, और भी है भाई 57.6 है ना। का पूछ रहा है, का तृतीयानुपाती पद मतलब तीसरा, तृतीयानुपाती है ना, तृतीयानुपाती पद है। क्या है, पद है। तो भी कह रहा है, और है ना, तो 2x अनुपात y के बराबर होगा, के बराबर होगा। भाई इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। बात को समझो, क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है वो कि x है 12.8 और 64.8 और y है 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती और x का था समान अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती का जो पद है वो 2x अनुपात y के बराबर होगा कि नहीं होगा, वो आपको बताना है, यानी कि मुझे बताना है। तो इससे बेटर ये होगा कि सबसे पहले हम ऑप्शन भी रख लें, है ना। इससे बढ़िया ये रहेगा कि ऑप्शन भी रख लें, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन हमारा है ए 2:3, बी 4:5, सी हमारा है 3:4, डी हमारा 1:2। ठीक है, एक बात और बताते हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है वो, ये क्वेश्चन SSC CGL में 2019 में आया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन किस में आया था, 2019 में SSC CGL में आया था। तो भाई आप कहोगे सर अब तो आप बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल लेकर आ रहे हो, कैसे करेंगे इनको। तो बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं, अच्छी से अच्छी, सरल से सरल और इजी से इजी आपके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे, अच्छे से बताएंगे, जिससे आप इस सवाल को हल कर सकें। इसको ही नहीं और अन्य सवालों को भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो कॉन्सेप्ट इसमें 4 लगेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो हम थोड़ा बोर्ड को साफ करना चाहते हैं जिससे कि हमारे बोर्ड पर जगह हो जाए। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चन भी मिटा देते हैं और सवाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अच्छे से आपको समझा सकूं। तो आप अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा क्वेश्चन को। यदि x 12:8 है और 64:8 का समानुपाती है और y 38:4 और 57:6 का तृतीय अनुपाती का पद है, तो 2x अनुपात y के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है हमारा 2:3, बी दिया है हमारा
4:5, सी दिया है हमारा 3:4 और डी दिया है हमारा 1:2, जो SSC CGL में आया था 2019 में। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे बोर्ड पर थोड़ी जगह मिल जाएगी और आपको हम सवाल करके दिखाते हैं। चलिए ये हमने सवाल मिटा दिया। अब हमने कहा था कि इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 4 लगेगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा कौन सा है, वो आपको देखना है। कॉन्सेप्ट हमारा 4 क्या है, वो चीज़ आपको हम आज दिखाएंगे कि कॉन्सेप्ट 4 में है क्या सर। तो देखो क्या है। देखो मध्यानुपाती का मतलब होता है मीन प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपाती। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। मध्यानुपाती को कैसे बताते हैं आपको हम, A/B और समान अनुपात B/C, है ना। तो A/B समान अनुपात B और अनुपात B/C। चलो ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की जो ट्रिक है, करने की जो ट्रिक है वो आपको हम बता रहे हैं। तो किस तरह से करना होगा वो चीज़ भी आप अच्छे से देख लो। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इसको और इसको बटे में लिख सकते हैं। A/B बराबर B/C, है ना। यही तो होगी इक्वेशन भाई, शुरू से करते आ रहे हैं हम, तो इतना तो पता होगा। अच्छा चलिए सॉरी इसमें मध्यानुपाती होगा तुम्हारा, मीन्स प्रपोर्शन होगा आपका B, क्योंकि इसमें B डबल है। आपको सब बताएंगे। देखिए A होता है हमारा क्या, A हमारा होता है फर्स्ट, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको फर्स्ट प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोजिशन, और हिंदी में बोलते हैं प्रथम नुपाती। ठीक है, ए को बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट प्रपोजिशन और हिंदी में बोलते हैं प्रथमानुपाती। बी को आइए, बी को तो हमने आपको बता ही दिया क्या, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती, ठीक है, ये हमने क्या बता दिया आपको, मध्यानुपाती बता दिया। तो चलिए सी हमारा क्या है, सी देखेंगे हम, जिसको बोलते हैं हम मध्यानुपाती को बोलते हैं क्या, मीन प्रपोर्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। अच्छा सी की बात आती है तो सी हमारा होता है इंग्लिश में थर्ड प्रपोजिशन, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको तृतीय अनुपात। चलिए ये चीज़ आपकी क्लियर होना चाहिए। ए हमारा होता है फर्स्ट प्रपोजिशन, हिंदी में बोलते हैं प्रथमानुपाती। दूसरा है हमारा बी मध्यानुपाती, जिसको बोलते हैं मीन्स प्रपोजिशन। सी हमारा होता है थर्ड प्रपोजिशन, जो हिंदी में बोला जाता है तृतीय अनुपाती। चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इसे हम मिटाना चाहते हैं जिससे कि सवाल को हम आगे बढ़ाएं। चलिए
ये हमने आपको बता दिया कि b क्या होता है। इसमें हमेशा b होता है इसमें मध्यानुपाती। तो b का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। चलिए a इंटू सी, अगर हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a इंटू सी। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ें। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की जो ट्रिक है उसी से आपको ये करना है। तो कैसे करेंगे ये देख लेंगे अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं जिससे कि जगह हो जाए। आपको याद रखना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपको याद रखना है कि किस तरह से हमने उसको फॉलो किया था, उसको भी आपको भी फॉलो करना है उस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए, ये हमारा कितना दिया है, 12.8 है ना, 12.8। बी दिया था हमारा कितना, बी दिया है हमारा कुछ भी नहीं, तो हम उसको x मान लें। चलिए, सी हमारा कितना दिया था भाई, सी हमारा दिया है 64.8। अब इधर चलिए, इधर चलते हैं। तो इधर क्या था, ए दिया था हमारा कितना, 38.4। ठीक है, बी हमारा क्या दिया था वो भी देख लेंगे, है ना। बी हमारा दिया था 57.6। सी और देख लेते हैं भाई, सी हमारा क्या दिया था। तो सी हमारा कुछ नहीं दिया था, सी हमारा हो गया 22। चलिए, इतना आपको क्लियर है, और आगे बताते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर दबा लें जिससे कि आपको और अच्छे से वीडियो मिल जाए। और दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मोबाइल की स्क्रीन को फोड़ दो। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा 6 है, आप कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो चलिए, सबसे पहले आते हैं हमें पता है, क्या पता है हमें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, जो कॉन्सेप्ट 4 में आपको बताया था। इतना हो जाएगा। तो बी हमारा इसमें क्या था, क्या था हमारा, बी हमारा इसमें था, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए इंटू सी, है ना। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, b बराबर अंडर रूट में a इंटू सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है कि अंडर रूट कर दिया, b बराबर अंडर रूट के a इंटू सी हमने कर दिया जाए, तो b इसमें हमें निकालना है ना। क्या निकालना है इसमें हमको, b निकालना है, मतलब x निकालना है। ठीक है, इसमें हमें b निकालना है, मतलब x निकालना है। सीधी सी बात, क्योंकि b उसमें कुछ दिया नहीं है, तो b निकालना है तो x निकालना है, एक ही बात है वो तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कह रहा है हमसे। तो हम इसमें लिख लेंगे x बराबर काय को पापड़ बेलो, सीधा सीधा रख दो ना। ए अपना कितना है, 12.8 इंटू सी हमारा कितना है, 64.8 है। क्यों हम अपना इतना दिमाग ख़राब करें भाई, हम तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 को लागू करेंगे।
या उसके फॉलो करेंगे और उसी से हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है वो, ये इसको अगर हम हटा दें पॉइंट को, है ना, पॉइंट को हटा दें तो 100 बाहर निकल कर हाँ 12.8 और 64.8, अगर हम पॉइंट को दशमलव को हटा दें तो 100 बनकर बाहर निकल जाएगा। तो देखो, ताकि डेसिमल का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, डेसिमल का हमें ये दशमलव का टेंशन ख़त्म। बात समझ रहे हो, मतलब 12.8 और 64.8, इसमें से अगर हम पॉइंट हटा दें तो बाहर 100 बाहर निकल जाएगा। और हमारा क्या होगा इसका आगे देखिए। तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि x बराबर हमारा ये हो जाएगा, इसके फैक्टर होंगे तो हो जाएगा हमारा अंडरवुड में 16 × 8 × 81 × 8। इक्यासी इंटू 8, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, फैक्टर करेंगे, है ना। आगे बढ़े तो चलिए, x बराबर हमारा क्या था, 16 का कितना होता है भाई, 16 का हमारा होता है 4 इंटू 81 का कितना होता है, 81 का होता है 9, 90 90 81, है ना। अब क्या बचा हमारे पास, 8 और 8, तो हम इसमें 8 रख लेंगे, ठीक है। 8 रख लेंगे तो क्या होगा, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब देखना, हाँ इसको हमने इस 100 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बटे में 10 आ जाएगा। आई एम सो सॉरी। चलिए, ये 100 हो गया, क्योंकि इसका डेसिमल हटाया तो 100 बाहर आ गया, और 100 का होता है 10, और बाकी के फैक्टर किए हमने तो 16 8 81 8 हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया भैया, 4 9 8, कितना हो गया, 4 × 9 × 8, और बटे में हो गया हमारा कितना, 10। इतना क्लियर है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना, 288। इसका मल्टीप्लाई करने पर, है ना, 4 का 9 में करेंगे, 9 का 8 में करेंगे। देखो, आपके टेबल कंप्लीट होंगे तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि टेबल को मजबूत रखो, है ना, और अच्छे से याद रखो, जिससे कि हमें सवाल करने में कोई कठिनाई ना हो। तो देखिए, 498 का हो गया कितना, 288। अब इसमें 10 का भाग दे दिया हमने तो हो गया x बराबर 28.8। हमारा x निकल आया कितना, 28.8। भैया हमारा 28.8 निकल आया तो क्या होगा भाई, अब हम उस तरफ चलते हैं। अब हमें y भी निकालना है ना, क्या निकालना है हमको, y निकालना है। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें थी, वही प्रोसीजर हम इसमें अपनाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हमें पता है कि c की वैल्यू निकालना है, क्योंकि c बराबर कुछ नहीं है, तो y का निकालेंगे या c निकालेंगे, बात बराबर है ना।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो लिखा था हमने बी स्क्वायर ये फलाना ढीकना, तो हम सीधी सी बात हम ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं हम, सॉरी बराबर ए इंटू सी। चलिए ए हमारा कितना है इसमें ये देख लो, बी बराबर 38.4 इंटू सी हमारा क्या है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा बस। देखो क्या करना है हमको, ये देखो, अब देखो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 4 में जो बताया था वही चीज़ आपको हम बताने वाले, ठीक है। तो बी हमारा कितना दिया है, इतना, इस पर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 0.6 इंटू 57.6। अगर ये इंटू में है इसके तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में हमारा ए कितना है 38.4। अब बचा क्या हमारा बराबर में सी, क्योंकि सब इधर आ गया, ठीक है। हमारा सी आ गया तो क्या होगा, जब हमारा सी आ गया तो सी को हम क्या लिखेंगे, वाई लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम वाई लिख देंगे। अब सीधी सी बात, सी निकालना है तो वाई निकालना है, वाई निकालना है तो सी निकालना है, ठीक है। तो वाई हमने रख लिया। तो चलिए, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व करना, y बराबर आ जाएगा हमारा कितना, y बराबर हमारा काट पीट करके आ जाएगा हमारा 86.4। कितना आ गया हमारा 86.4 हमारा क्या आ गया, y आ गया। तो दोस्तों इसको हम मिटाना चाहेंगे जिससे कि हम आपको अच्छे से, हमारा x कितना आया था, x आया था हमारा 28.8, ठीक है। y हमारा 86.4 और 28.8 हमारा क्या था, x था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बोर्ड पर जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखना, अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने क्या किया था। तो चलिए हम ऊपर से मिटा देते हैं जिससे कि जगह हो जाए, है ना। हम x और y का मान रख लेते हैं जिससे कि आगे चलकर हमें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब वह यह पूछ रहा है कि 2x अनुपात y, बात समझ रहे हो, 2x अनुपात y। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू x हमारा कितना है 28.8, है ना, 28.8, और ये हो गया अनुपात, हाँ अनुपात, ये y हो गया हमारा 86.4, ठीक है। तो आप कहेंगे सर x 2x अनुपात y कहाँ से आया, तो आप क्वेश्चन को रिपीट करके देखो एक बार। उसमें पूछा गया है कि 2x अनुपात y के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये कहोगे सर
ये इसका कितने गुना होता है? 3 गुना होता है। कितने गुना होता है? 3 गुना होता है। तो इसका हो जाएगा कितना? इसका हो जाएगा हमारा 2 इंटू, ये तो यही रहेगा। चलिए, ये इसका कितने गुना होता है? 3 गुना। तो ये हो गया हमारा कितना? 28.8। ये इसका कितना होता है? 3 गुना होता है। ये किसका होता है? इसका 3 गुना होता है। तो भैया हमने ये 28 से ये 28 काट दिए, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 2:3। 2:3, यही तो बचा। अब हम प्रश्न की ओर जाएंगे, रिवाइज कर देखेंगे कि हमने जो ऑप्शन दिए थे उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, और फिर हम कॉन्फिडेंस में हो जाएंगे। तो चलिए, ए हमारा था 2:3, तो इसका मतलब हमारा ए जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था, 2:3। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न, जो भी हमने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से इसको फॉलो किया होगा आपने। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे हम विदा चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज इस वीडियो के साथ हम इस विदा लेते हैं और मिलते हैं रेशियो का भाग 4। तब तक के लिए जय हिंद।